बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ इंपोर्ट करने से मुताल्लिक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए आप एडमिशन के सेक्शन में आएंगे और फिर मल्टीपल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। सबसे पहले कि डाउनलोड द फर्स्ट सैम्पल फाइल, आप यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। ये आपके पास डाउनलोड हो के डाउनलोड्स वाले फोल्डर में चली जाएगी। उसके बाद आप इसको, ये CSV फाइल होगी, आप इसको ओपन कर लें और इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से आपने फिल करनी है। जो कॉलम्स आपको नज़र आएंगे बर्थडे के और एडमिशन डेट के, यानी ऐसे कॉलम जिनमें आपने वो तारीख लिखनी है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। डे, मंथ और ईयर, यानी जिस तरह से हम लिखते हैं उसके बिल्कुल उलट है। उलट इसलिए होगा कि डेटाबेस में इस तरह का ही फॉर्मेट सिर्फ स्टोर हो सकता है। तो आपने डे यहाँ पे लिखना है, मंथ दरमियान में और ईयर फर्स्ट पे लेके आना है। उसके बाद आपने जो चीज़ गौर करनी है वो ये है कि रोल नंबर और रजिस्टर नंबर आपका, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जेंडर के खाने में मेल या फीमेल लिखेंगे और यहाँ तक इंफॉर्मेशन काफ़ी है, इतनी इसका ही हम ख्याल रखेंगे। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ कि हम किस तरह से ऑलरेडी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं आप सेटिंग में, स्कूल सेटिंग पे क्लिक करें और इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और रजिस्टर नंबर प्रीफिक्स में आएँ। यहाँ पे हमने इसको इनेबल किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहेगा। जैसे ही हम स्टूडेंट को ये ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे अपना प्रीफिक्स लिख देंगे और नीचे मैंने ये स्टार्ट लिया है कि ये 1 से शुरू हो और 4 डिजिट में मुकम्मल हो। तो ये जब पहला स्टूडेंट एंटर करेंगे तो इसके लिए ये जनरेट करेगा 0001 और फिर 0002 और फिर ये इस तरह ऑनवर्ड चलते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसको इस तरह से करने के बाद हम सेव कर देंगे और यहाँ पे जब हम आएंगे एडमिशन में और क्रिएट एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेगा। अगर आपने पहले कोई स्टूडेंट ऐड नहीं किया हुआ तो ये फिर 0001 के साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ आखिरी जो डिजिट होगा आपका एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ये जनरेट कर देगा। तो अगर आपने कोई स्टूडेंट पहले से ऐड नहीं किया हुआ तो ये वाला नंबर यहाँ से कॉपी करके अपने पास रख लें। अब हम देखते हैं कि वो वाली सैम्पल फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसको हम ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो आपको कॉलम मिलेंगे वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप, जेंडर, बर्थडे, मदर टंग, रिलीजन। इसमें सारे कॉलम होंगे। इसमें से जो जो कॉलम हमें सिर्फ चाहिए, जो जो हमने फिल करने हैं, वो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। इसका आसान तरीका तो ये है कि आप गूगल शीट में आएँ, docs.google.com ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद आप गूगल शीट ओपन करें। जैसे मैंने ये वाली गूगल शीट ओपन की हुई है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ docs.google.com। अब यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं ऐड कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट कौन सी ऐड करनी है आपने। तो ये इसने डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, इसको मैं वापस लेके जाता हूँ। हमें यहाँ से ऐड करनी है शीट, तो मैं शीट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ब्लैंक शीट पे आते हैं। अब
जो हमने डाउनलोड की थी उसी को हम ऐड करेंगे। फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे। अपलोड में आएंगे क्योंकि हमने यहाँ से अपलोड करनी है। ब्राउज़ करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे पड़ी हुई है। ये हमारे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है जो भी हमने डाउनलोड की थी। इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो जी ये अपलोड हो गई है फाइल। अब इसमें इसने 2-3 कॉलम दिए हुए, हम 1000 कॉलम वो कह रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। इसको सबसे ऊपर ये वो वाले सेम सारी चीज़ें अब यहाँ पे आ गई हैं। इसमें से क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं मैंने एक सैम्पल के तौर पे यहाँ पे बनाई हुई है, वो आपको चेक करवाता हूँ। अब ये देखें, इसमें हमने फ़र्स्ट नेम, बाकी ये वाले भी कॉलम ही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये लास्ट नेम वाला कॉलम है, इससे नेक्स्ट जो है ब्लड ग्रुप वाला, उससे नेक्स्ट जेंडर वाला है। आपने इन कॉलम्स की तरतीब को नहीं छेड़ना। तो इनको मैंने वैसे ही थोड़ा सा छोटा किया हुआ। तो जो ज़रूरी कॉलम है वो मैंने बड़े रहने दिए हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, फ़ोन नंबर है ये वाला, और आगे रजिस्टर नंबर है, और एडमिशन डेट है, गार्डियन का नाम है, गार्डियन रिलेशन है, और गार्डियन नंबर है, मोबाइल नंबर। ये आखिरी कॉलम है जो हमने ऐड करना है। उसके बाद भी कॉलम है लेकिन उनको हम एज़ इट इज़ वैसे ही रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम में पूरा नाम लिख दें, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी पूरा नाम है आप यहाँ पे वो नाम एंटर कर दें। जेंडर का जो कॉलम है उसमें आपने उसके सामने उसका जेंडर टाइप करना है, मेल है या फीमेल है। बर्थडे में आपने इस तरह से डेट्स टाइप करनी है कि डे इस तरफ हो राइट साइड पे, फिर मंथ आए, और फिर लेफ़्ट साइड पे उसका ईयर आ जाए, साल आ जाए। तो अगर इस तरह से आपने नई टाइप की हुई है, आपने आपके पास पहले से टाइप शुदा हैं, तो उसको भी चेंज करने का मेरे पास तरीका है। आप सिर्फ ऐसे करें कि इनको कॉपी करें। इनको कॉपी करने के बाद blackbox.ai के नाम से एक, या चैट जीपीटी के नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप ओपन कर लें। गूगल के अकाउंट के साथ उसको आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप इसमें जो कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो आपके प्रॉम्प्ट का फौरी आपको सलूशन दे देगा। अब मैंने जो डेट्स सेलेक्ट की थी ये पहले ही सही डेट्स हैं जो हमें जिस तरह से चाहिए। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो डेट्स हैं वो इस तरह से नहीं है, जिस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं वैसे ही हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट हैं। अभी ये राइट टू लेफ़्ट है। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इनको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे डेट्स पेस्ट करने के बाद एक प्रॉम्प्ट टाइप किया है, एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें ये डेट्स कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इससे ये कहा है कि ये वाली डेट्स जो हैं ये डे, मंथ और ईयर में कन्वर्ट कर दें। अब चूंकि आपके पास पहले इस तरह की डेट होंगी, पहले से इस तरह की डेट होंगी, तो आपकी जो डेट्स होंगी उनको आप यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे वो आप इसको कहेंगे कि हमें ये वाली डेट्स चाहिए ईयर, मंथ और डे में, यानी जो हमने प्रॉम्प्ट टाइप किया था उसके बिल्कुल उलट हमें चाहिए। तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल इसके उलट कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे इस तरह का, तो ये जैसे ही हमें कन्वर्ट करके देगा हम उनको यहाँ से इस तरह से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के उनको पेस्ट कर देंगे, तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही नीचे पेस्ट हो जाएंगे। आपने उसको एक दफ़ा रीचेक कर लेना है। उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमें इसी तरह से चाहिए जिस तरह से लिखा हुआ है। अगर ये इस तरह से नहीं आ रहा और ज़ीरो शुरू वाला नहीं आ रहा तो आप इसका फॉर्मेट चेंज कर लें। फॉर्मेट में जाएं, नंबर्स में जाएं। नंबर्स में जाने के बाद आप इसमें एक फार्मूला लगाएं
जैसे कस्टम नंबर फॉर्मेट है, कस्टम नंबर फॉर्मेट में आए आप, इसमें जितने एक मोबाइल नंबर में फिगर्स होते हैं वो सारे उतने यहाँ पे ज़ीरो टाइप करें, जैसे मैंने ये किए हुए हैं। उतने ज़ीरो टाइप करने के बाद आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पे जितने भी नंबर लिखेंगे उसके सामने ये ज़ीरो खुद ही लगा देगा। फ़र्ज़ करें मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये ज़ीरो खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये नंबर को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ख्याल रखने वाली बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर वो रिपीट नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर में आखिरी नंबर 12 था, तो मैं अब मेरे पास ये न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए उसने नंबर जनरेट किया, तो मैं 12 से शुरू करूँगा। तो 12 से यहाँ पे 13 है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 12। 12 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 12, 13 और 14 इस तरह से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। जब नई क्लास शुरू होगी तो 14 से आगे वाला नंबर आएगा, 14 नहीं आएगा, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और आगे ऐसे ही सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर एडमिशन डेट भी आपने वैसे ही कन्वर्ट कर लेनी है वहाँ से इस फॉर्मेट में, और फिर गार्डियन का नाम की जगह आपके फादर्स नेम आ जाएंगे और रिलेशन में फादर आ जाएगा, और आगे गार्डियन मोबाइल नंबर का जो कॉलम है उसमें गार्डियन मोबाइल नंबर आ जाएगा। बाकी कॉलम्स आप उनको छोड़ दें। इसको अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसका कोई नाम एक रख लें। जैसे सपोज़ मैं इसको रख लेता हूँ 1, और उसके सेक्शन का नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ऐसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें 1A है, तो इसको जब मैं सेव करूँगा तो सेव मैंने इसको ऐसे करना है, या डाउनलोड मैंने इसको ऐसे करना है कि फ़ाइल में जाऊँगा और डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड में मैं आगे जाऊँगा और यहाँ मैं CSV फ़ाइल को डाउनलोड करूँगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो इनको मैंने इस तरह से डाउनलोड कर लिया। ये मेरे पास CSV फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, जो कि यहाँ पे 1A के नाम से मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अब जब मैंने डाउनलोड कर लिया फ़ाइल तो मेरा ये काम तैयार हो गया। आपने पूरी क्लास इसी तरह से ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसको उस मखसूस क्लास और सेक्शन को आपने डाउनलोड कर लेना है। फ़ाइल में जाने के बाद डाउनलोड और कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप पहले अपने उसका क्लास का नाम लिख लें, और यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख लें। अगर आप अपने स्कूल का भी नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रीनेम करें और स्कूल नेम, स्कूल का जो भी स्कूल का नाम है वो टाइप कर लें। अच्छा, अब हम इस क्लास को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें 100 स्टूडेंट है, 50 हैं, 70 हैं, इन सब को अब कैसे हमने इंपोर्ट करना है। इनको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम आएंगे एडमिशन में और मल्टीपल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये हम सिलेक्ट करेंगे कि ये कौन सी क्लास है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्लास 1 है और उसका सेक्शन कौन सा है, हमारे पास सेक्शन A है, जैसा हमने उसको रीनेम किया था। अब उस क्लास को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 1A मैंने यहाँ पे ले ली और जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो करवाएगा सक्सेस का या फिर किसी एरर का। अब इसमें 3 स्टूडेंट थे तो उसने 3 स्टूडेंट सक्सेसफुली एंटर कर दिए। तो इस तरह से आप अपनी बाकी की तमाम क्लासेस, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और उनके अलग अलग सेक्शन हैं, तो आपको पहले गूगल की शीट तैयार करनी है, उसको डाउनलोड करना है। उसका नाम वगैरह लिखने से, नाम वगैरह इसलिए लिखेंगे कि आपको याद रहे जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पे आके मौजूदा क्लास, जिस क्लास में वो स्टूडेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे और उसका सेक्शन ले लेंगे। उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड में आएँ, जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है वहाँ से आप अपनी मतलूबा
फ़ाइल को सिलेक्ट करें। जैसे ये हम 2 के लिए कर रहे थे, तो अगर हमने 2 के लिए डाउनलोड की होती तो हमारे पास यहाँ पे 2 की फ़ाइल पड़ी होती, तो हम 2 को सिलेक्ट करते, ओपन करते, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर किसी स्टूडेंट का डुप्लीकेट होगा तो वो वाला स्टूडेंट ऐड नहीं होगा, बाकी स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर का आपने ख्याल रखना है। जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, अगली क्लास के लिए जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऐड करना है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं क्लासेस में। शुक्रिया।